हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अमीटर, वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस वायर, वेरिएबल रजिस्टर्स, ये सारे के सारे इक्विपमेंट जिस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड रहते हैं, तो इन सबको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपके घरों में भी फैन, ट्यूबलाइट बोर्ड से कनेक्टेड है वायर्स के थ्रू, तो ये पूरा का पूरा क्या बना रहे हैं? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को पेपर में जिस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उस डायग्राम को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, जिनको एक स्पेशल सिंबल के थ्रू डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने पास एक सेल है जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल। पर जब इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस सेल का डायग्राम अपन बनाएंगे इस टाइप से। तो ये डिनोट कर रहा है पॉजिटिव को, और ये जो छोटा वाला लाइन है ये कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को। तो ये हो गया अपने पास सेल का इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल। ऐसे ही दो या दो से ज़्यादा सेल को इस तरह से कंबाइन कर दें, तो ये बन जाती है एक बैटरी, और इसका सिंबल है इस टाइप से, प्लस माइनस। तो ये टू सेल है, टू सेल इस तरह से अपने पास कंबाइन हो गए, तो ये बन गया बैटरी। अब इसको ऐसा कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो इसके लिए एक बॉक्स आता है जिसमें अपन इस सेल को कनेक्ट या सेल को ज्वाइंट अपन कर सकते हैं। ये एक बैटरी बॉक्स है जिसमें सेल को ज्वाइंट करते हैं, सेल को कंबाइन किया जाता है और बैटरी को बनाया जाता है। ये सेल, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव की साइड से अपन ने इसको इस तरह से कनेक्ट किया। ऐसे ही दूसरा सेल लेके अपन ने ये नेगेटिव को इस स्प्रिंग से कनेक्ट किया। तो एक तरह से ये जो जॉइंट है, तो ये पॉजिटिव, उसके बाद इधर नेगेटिव, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, फिर ये नेगेटिव। तो जैसे ये टू सेल कनेक्ट हुए, ये इसका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अपने पास ये वाली चीज़, ये पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक प्लेट जा रही है, यहाँ पे अपने पास वापस पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। तो इसका जो ये एक टर्मिनल है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल हो गया, और ये दूसरा टर्मिनल है, ये अपने पास नेगेटिव वाला टर्मिनल हो गया। ये स्प्रिंग की साइड नेगेटिव। अगर मोर देन टू सेल है, तो इसी तरह से कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ी बैटरी बन जाएगी, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये बन गई बैटरी। नेक्स्ट इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये इस टाइप का इलेक्ट्रिक बल्ब है, बट इसको सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर्किट डायग्राम में इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब के सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस, वैसे तो हर वायर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं। जो सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये अपने पास इस टाइप से सिंबल है। इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करने के लिए ये एक तरह से रेजिस्टेंस कॉइल आती है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओम, ये अपने पास रेजिस्टेंस कॉइल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस यूज होते हैं ये वो रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कलर्स की लाइंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका ओम्स लॉ के थ्रू अपन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस अमीटर। अमीटर का यूज होता है किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसका मेजर करने के लिए, कितने अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिकल सिंबल अमीटर का इस तरह से होता है। ए 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। प्रैक्टिकली अमीटर इस टाइप से, ये रेड वाला पॉजिटिव, ब्लैक वाला नेगेटिव। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है प्लस और ये माइनस। ये अपने पास यहाँ पे रीडिंग है जो 0 से स्टार्ट है एंड ये जा रही है अपने पास 3 तक। तो इस डिवाइस से अपन 3 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वोल्टमीटर। वोल्टमीटर डिवाइस है जो 2 टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। ये वोल्टमीटर इक्विपमेंट, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ये रेड पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल। इसमें भी रीडिंग 0 से 3, ये 0 से 3 वोल्ट तक मेजर करने के काम आता है ये वाला डिवाइस। ये एक सेल है, इसका वोल्टेज आप देख सकते हैं, इसमें जो राइट डाउन है 1.5 वोल्ट। इसको अब अपन, इसके वोल्टेज को अपन मेजर करेंगे वोल्टमीटर से। ये वोल्टमीटर, इससे जो अपन ने सेल का वोल्टेज मेजर किया तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया। तो आप देखना इसमें ये रीडिंग आ गई। रीडिंग कितनी आई? 1.5 वोल्ट। देखना यहाँ पे 1.5 वोल्ट। प्रैक्टिकली चीज़ें तो थोड़ा बहुत एरर आती है। ये आ गया 1.5 वोल्ट। तो ये सेल है, ये अपन ने कनेक्ट किया सेल में टर्मिनल, तो 2 वायर्स को जब अपन ने कनेक्ट किया तो अपने पास आया 1.5 वोल्ट। ये हटाते वापस 0, लगाते वापस 1.5, फिर वायर हटाएंगे 0, वायर लगाएंगे 1.5। दिख रहा है? देखना अभी, ये वायर है, ये सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाते ही रीडिंग आ गई, हटाते ही 0, लगाया रीडिंग, हटाया 0। नेक्स्ट स्विच। स्विच के थ्रू सर्किट में करंट फ्लो होती है। अगर स्विच क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगी, अगर स्विच्ड ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो स्विच में अगर ये ओपन है तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओनली इस टाइप से, और अगर ये क्लोज्ड है तो यहाँ पे अपन ओनली एक डॉट लगा देते हैं। जैसे ये एक स्विच है जो यूज किया जाता है प्रैक्टिकली। अभी यहाँ पर डॉट नहीं लग रहा तो ये ओपन है, बट जैसे ही ये इसकी नॉब है इसको अपन अगर यहाँ पे लगा देंगे तो ये लगाने के बाद ये हो गया क्लोज्ड, ओपन और ये क्लोज्ड। ये कनेक्टिंग वायर है जिसके थ्रू सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, जो कॉपर का बना होता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जो करंट इजीली फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए। मीन सभी इक्विपमेंट अलग अलग इक्विपमेंट से कनेक्ट होकर एक क्लोज्ड पाथ बनाना चाहिए। अगर क्लोज्ड पाथ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और उसको बोलते हैं अपन ओपन सर्किट। एक एग्जांपल की बात करें, सपोज करो
बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, इससे अपने पास एक स्विच, एक की कनेक्टेड है, यहाँ से मीटर कनेक्टेड है, फिर यहाँ से एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, और फिर यहाँ से अपने पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिससे अपन वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। यहाँ से इसको मूव कराकर वोल्टेज की वैल्यू को अपन चेंज कर सकते हैं। ये रियोस्टेट है और ये इसका सिंबल, ये एरो है, एरो यहाँ पर मूव हो सकता है जिस तरह से अपने पास ये मूव हो रहा है। और इसके दूसरे टर्मिनल को अपन वापस बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से। अभी यहाँ पर डॉट नहीं है तो ये ओपन है, ये वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, बट यहाँ पर डॉट लगा देंगे, इट मीन्स ये क्लोज्ड हो गया और यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है। और जिस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टेंस वायर को वोल्ट मीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ये अपने पास रेजिस्टेंस, ये हो गया है क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। और यहाँ से ये की हटा देंगे तो ये हो गया अपने पास ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बोलेंगे? एक ऐसा क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ जिसके थ्रू इजीली करंट फ्लो हो जाए, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट। थैंक यू। फॉर एनी डाउट एंड नोट्स कॉन्टैक्ट ऑन 8302988756।